फ्रेंड, पिछले वीडियो में मैं ये बताई थी कि ओसीडी को कैसे ठीक करें। इससे रिलेटेड कुछ कमेंट्स आए थे कि ओसीडी से कैसे छुटकारा पाया जाए। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे ओसीडी से छुटकारा पाया जाए। और आप इसके लिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा टेक्निक और कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके पहले ओसीडी को कैसे ठीक करें उसे जाकर देख लें, तभी इसके टेक्निक आपको समझ में आएंगे। फ्रेंड, किसी भी याद से यानी दर्द भरी याद से छुटकारा पाने के लिए पहले उस याद यानी उस मेमोरी को ढूंढना होगा। हम किसी भी याद को यानी मेमोरी को जैसा है वो घटना उस तरह से याद नहीं रखते हैं। उसे डिलीटेशन करके यानी उसे घटाकर, उसका डिस्टोर्शन करके यानी उसे बदल कर, या फिर जनरलाइजेशन करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में रख लेते हैं। हम जो मैप है यानी जो मानचित्र है उसमें चेंज करके उसके एहसास को भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और उसमें थोड़ा नमक या चीनी एक्स्ट्रा मिला देते हैं, ज़्यादा मिला देते हैं, तो उस खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। उसी तरह हम इस घटना को याद करके और उसे चेंज करके हम उससे जो दर्द है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस घटना को याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सफाई की ओसीडी है तो याद करें कि वो घटना कब शुरू हुई थी और उस घटना को याद करने की कोशिश करें। आपको वो घटना मूवी की तरह दिखाई दे रही है या स्टिल फोटो की तरह? आपको घटना कलरफुल दिख रही है या ब्लैक एंड वाइट? यदि कलरफुल है तो कलर गहरे हैं या हल्के हैं? ये आपके मेंटल स्क्रीन पर पास दिख रही है या दूर दिख रही है? ये घटना आपके मेंटल स्क्रीन पर राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे किधर है, इसे देखने की कोशिश करें। ये घटना 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है? इसके चारों ओर कोई फ्रेम है या खुलापन है? इस घटना में आप खुद को कहाँ पाते हैं? घटना के अंदर या एक दर्शक की तरह? इस घटना में कोई साउंड है? साउंड है तो उसका कोई वॉल्यूम है? वॉल्यूम कैसा है? तेज है, मीडियम है या बहुत हल्का यानी बहुत कम? इस घटना में साउंड है तो कैसे आ रही है? बहुत तेजी से आ रही है या नॉर्मल है या फिर धीरे से आ रही है? उस साउंड के टोनैलिटी को देखें, उसका टोन कैसा है? जो साउंड है वो किस तरफ से आ रही है, इसे देखें, इसे सुनें। कुछ ऐसा जो इसे विशेष बना रहा हो। इस घटना को याद करते समय आपको अपने शरीर में कोई फीलिंग भी हो रही है? यदि फीलिंग है
तो शरीर के किस भाग में है? जो फीलिंग है वो स्थिर नहीं होती है। इसे खोजें कि किस दिशा की तरफ फील हो रहा है। इसमें कोई टेम्परेचर भी है? यदि है तो वो हल्का है या बहुत तेज है, यानी गर्म है या फिर बहुत जलन देने वाला है। इस फीलिंग में कोई वजन है यानी भारीपन भी है। वो कितने दूर तक फैला है और किधर फैला हुआ है। अब इन सवालों के आंसर पाने के बाद आप अपनी आँखों को खोल लेंगे और उसके बाद आपको फिर से एक बार आँख बंद करना होगा। अब उस घटना के बारे में सोचिए जो आपके दर्द, तनाव, डिप्रेशन, अपराध बोध का कारण बना हुआ है और आपको परेशान कर रहा है, जिसके कारण आपको ऑब्सेशन और कंपल्सन भी हो रहा है। अब आप कल्पना करें कि एक रूम में आप हैं और आपके सामने एक शीशे की दीवार है। इसे विजुलाइज करें। दीवार के दूसरी तरफ यानी शीशे के दीवार के दूसरी तरफ एक टेबल पर एक छोटा टीवी रखा हुआ है जिसका रिमोट आपके पास है। अब आप अपने रिमोट से टीवी ऑन करें। अब आप पूरी घटना को 10 से 15 सेकंड में पूरा देखें। अब आप साउंड को रिमोट से धीरे धीरे कम करते हुए, जैसे हम लोग टीवी में रिमोट से साउंड को लो करते हैं, उसी तरह धीरे धीरे इसे 0 करें। अब आप कोई साउंड नहीं सुन पा रहे हैं। अब रिमोट से उस सीन को ब्लैक एंड वाइट मोड में कर दें। अब उसे शुरू से अंत तक बिना साउंड के देखें, यानी साइलेंट फिल्म देखें। अब उस मूविंग फिल्म से जो घटना आपको ज़्यादा परेशान करती है, उस घटना को एक एक कर स्थिर करें और आप विजुलाइज करें कि उन दृश्यों के ऊपर, उस सीन के ऊपर तेज बारिश हो रही है और ये सीन घुलकर बह रहे हैं। उस सीन को बहते हुए विजुलाइज करें। इसी तरह पूरी फिल्म के हर दृश्य को घुलकर बहता हुआ देखें। अगर कोई दृश्य बच गया हो तो फिर से उसे घुलते हुए, धुलते हुए देखें। अब इमेजिन करें कि आपने रिमोट से टीवी को आकाश में उड़ा दिया। इसे दूर जाते हुए देखें। बहुत दूर जाकर अचानक वो ब्लास्ट कर जाता है और उसके टुकड़ों को जलकर इधर उधर बिखर कर गिरते हुए देखें। इस टेक्निक को सक्सेसफुली करने के बाद घटना को याद करने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि कुछ जो घटना के सीन हैं धुंधले हो गए हैं और कुछ गायब हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये घटनाएं
फिर से परेशान करेंगी, यानी ये यादें जो हैं वो फिर से परेशान करेंगी। यदि दर्द का एहसास कराती हैं तो इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि आपने सही से सारे स्टेप को फॉलो नहीं किया है। दूसरा है कि अगर आपका सब कॉन्शियस माइंड इसे नहीं भूलना चाहता है तो इसका मतलब कुछ उसका पॉजिटिव इंटेंशन है। अब जो सब कॉन्शियस माइंड है वो कभी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट यादों को भूलना नहीं चाहता है। तो आप सब कॉन्शियस माइंड के उस पॉजिटिव इंटेंशन को, यानी इरादे को समझेंगे और उसे अपने आप को ठीक कर लेंगे, उसे अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद इस घटना को डिलीट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी एम्प्लॉय ने आपको हानि पहुंचाया है और उससे आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, तो आप पहले उसके लिए सुरक्षित स्टेप उठा लें और उसके बाद उस घटना को डिलीट कर दें, और वो भी उपरोक्त विधि से। अब क्या इसके अलावा भी कुछ करना होगा? तो हाँ, इसके अलावा भी कुछ करना होगा। तो सबसे पहला है कि आप अपने डेली मेडिटेशन को करना शुरू कर दें। आप मॉर्निंग में सवेरे उठ करके फ्रेश होने के बाद मेडिटेशन को कंटिन्यू करें। सेकंड है कि जब भी ऑब्सेशन हो तो उसके बाद जो रिलैक्सेशन टेक्निक मैं इसके पिछले वीडियो में बताई थी उसे आप फॉलो करें, यानी ऑब्सेशन के बाद रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज करें। थर्ड है कि आप डीप ब्रीदिंग करें, यानी दिन में कई बार डीप ब्रीदिंग करें और कोशिश करें कि अपने ब्रेथ को होल्ड करें, लेकिन बहुत जोर लगा कर नहीं। जितना आप इजी वे में, कंफर्टेबल वे में कर सकते हैं उतना होल्ड करने की कोशिश करें। इसके अलावा एक अच्छा सा टारगेट लक्ष्य बना लें। जब आप कोई बड़ा सा लक्ष्य बनाते हैं तो आपका माइंड उसमें इंगेज हो जाता है और इन नेगेटिव बातों को भूलने लगता है, उससे दूर जाने लगता है, और इस तरह इस OCD से आप छुटकारा आराम से पा सकते हैं। और इसमें थोड़ा समय लगेगा, ये नहीं कि आज की और सब तुरंत ख़त्म हो गया, क्योंकि जो पेड़ है वो हरा भरा जब रहता है तो उसको काटते हैं तो उसको सूखने में टाइम लगता है। उसी तरह जो यादें हैं उसे पाल पोस कर इतना दिन किया गया है तो उसे भी भूलने में थोड़ा टाइम लगेगा। फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको कुछ भी हेल्प की, थोड़ा भी हेल्प किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट भी करें। और इसके अलावा आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।